स्वागत है आपका फिर से हमारे अपने योगा चैनल योगा विद मिहिन में। आपका ढेरों स्वागत है। नवरात्र चल रहे हैं। जय माता दी। आपको नवरात्र की भी ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सेहत और आपके परिवार पर आशीर्वाद बना के रखे। तो अपने वादे के अनुसार हम एक नया इस वीडियो में नए आसन सीखेंगे। हर एक आसन के फायदे हैं तो इसके भी फायदे होंगे। इस आसन का नाम है जानु सिर आसन। जानु मतलब घुटने, सिर का तो आपको पता ही है। इसमें करेंगे जब हम जानु सिर आसन का अभ्यास तो हम अपने सिर को घुटनों के पास लेके आने का प्रयास करेंगे। फायदे हैं ही हैं इसके, जैसे मैंने बताया है। कुछ नुकसान भी रह सकते हैं। जिनको पीठ में दर्द है वो इसका अभ्यास ना करें, जिनके घुटनों में दर्द है वो इसका अभ्यास ना करें। पेट में दिक्कत है, कोई ऑपरेशन वगैरह किया है अभी हाल फिलहाल, वो भी इसका अभ्यास ना करें। बाकी किसी भी उम्र का महिला पुरुष इस आसन को दोहरा सकता है, अभ्यास कर सकता है। तो आसन में करने से पहले मैं जैसे पिछले वीडियो में बनाता हूँ, हर बार बोलता हूँ, वार्म अप का अभ्यास जरूर करें, सूक्ष्म क्रियाएं जरूर करें। सर से लेकर पैरों की हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें। वीडियो में बताया गया है, जो भी आप देखेंगे मेरे चैनल में, उसका अभ्यास करें। अब मैं मान के चल रहा हूँ, उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि आपने उसका अभ्यास कर लिया, आप तैयार हैं आसन करने के लिए। तो इसको करने के लिए तो सबसे पहले तो अपने आसन पर बैठ जाएंगे। इस स्थिति में बैठ जाएं। दाएं पैर को मोड़ें, तलवे को जंघा के साथ लगा दें, बाई जंघा के साथ। दूसरे पैर का पंजा भी तान लें, मतलब लेफ्ट वाले पैर का। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद करके रखनी है इसमें, जिससे कि जब आप आंखें बंद करके इसके प्रभाव को महसूस करेंगे आपको फायदा बहुत ही होगा। आंखें खोल के रखने से ध्यान भंग हो जाता है, आप जोर नहीं लगा सकते। मैंने आंखें खोल के रखी हैं क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, साथ साथ आपको बोल भी रहा हूँ इसका अभ्यास करवाते हुए। दोनों हाथ बाएं घुटने के ऊपर आएंगे। श्वास लेते हुए यानी कि श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खींचेंगे ऊपर की ओर। झटके के साथ में बिल्कुल धीरे धीरे लेके आएंगे। बाजू कनपट्टी के साथ लगाएंगे। दोनों हाथों में कंधों के बराबर फासला रहेगा, उंगली आपस में मिली रहेंगी। एक बार और श्वास भरेंगे, खींच देंगे दोनों ऊपर। जब भी अभ्यास करें तो अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाएं। अब श्वास निकालते हुए रीढ़ के निचले छोर से झुकेंगे धीरे धीरे आगे की ओर। दोनों हाथों के पैर के पंजे से आगे निकाल दें। माथे को, नासिका को, ठुड्डी को, किसी भी एक पार्ट को घुटने से लगाने का प्रयास करें। अब दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ लें। कोहनियों को भी ग्राउंड से लगा दें, पृथ्वी से लगा दें। लगाने के चक्कर में ऐसा ना करें घुटना ऊपर की ओर ना उठाएं। ऐसे करके पैर का पंजा तान कर रखें तो घुटना भी सीधा रहेगा। या तो ठुड्डी लगाएं, नासिका लगाएं या फिर माथा लगाएं। इस स्थिति में होल्ड करें। श्वास को सामान्य करके रखेंगे। कम से कम 30 सेकंड जरूर रुकें इस स्थिति में। अधिक से अधिक तो आप 1 से 2 मिनट करें तो बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, दोनों हाथों को तानते हुए लेके आएंगे ऊपर की ओर। जिस स्थिति में हमने फर्स्ट पोज बनाया था, तानेंगे खींच के, श्वास भरते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे की ओर लेके आएंगे, श्वास को निकालते हुए। अब पैर को सीधा कर लेंगे। अब हमने राइट वाले पैर को मोड़ा था, इस बार हम लेफ्ट वाले पैर को मोड़ेंगे। तलवे को लगा देंगे दाईं जंघा के साथ। प्रोसेस वही है, तरीका वही है। दोनों हाथ पुनः घुटनों पर आएंगे। अब की बार दाएं पैर आएंगे, पैर का पंजा तना रहेगा, कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेंगी। दोनों हाथों को तानते हुए श्वास लेते ऊपर की ओर लेके आएंगे। बाजू कनपट्टी के साथ लगाएं। जो नए हैं हो सकता है उनके गैप बन जाए, आगे की तरफ रहे। कोशिश जरूर करें कनपट्टी के साथ लगाने की। धीरे धीरे अभ्यास करें, जरूर मिलेंगे। तान दे पूरा। अब श्वास निकालते हुए रीढ़ के निचले छोर से झुकेंगे आगे की ओर। दोनों हाथों में पैर के पंजे से आगे निकालना। माथे को भी, चेहरे को भी घुटने के पास लेके आए। अंगूठे से दोनों हाथों को पकड़ लें। नासिका, ठुड्डी या फिर माथा घुटने के साथ टच करने का प्रयास करें। कोहनियां देखें, पृथ्वी से लगाने का प्रयास रहे हमारा। जो नए साधक हैं हो सकता है वो आगे ना झुक पाए, पर अपना पोस्चर ना चेंज करें। कोशिश जरूर करें जैसे जैसे मैंने प्रोसेस बताया है
ये आसन की पूर्ण अवस्था है। इसमें कम से कम 30 सेकंड, 1 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक रुके जरूर। धीरे धीरे सांस लेते हुए कमर को सीधी करेंगे, दोनों हाथों को तानते हुए ऊपर की ओर लेके आएंगे। एक बार और सांस भरते हुए खींचेंगे, दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे की ओर, दोनों हाथ पुनः घुटने के ऊपर आ जाएंगे। पैर को सीधा कर लें। ये इसकी आसन की पूर्ण अवस्था में मैंने अपने सिर को घुटने के साथ लगा दिया था। नए साधकों को इसमें कुछ परेशानी हो सकती है। जैसे मैंने बोला है, जैसे धीरे धीरे करके आगे की ओर आएंगे, हो सकता हो इससे ज़्यादा आगे ना झुक पाएँ, सिर को ज़्यादा ना करें, तो अपना प्रयास बना के रखें। हर रोज़ इसका अभ्यास करें, जब भी समय मिले, सुबह या शाम को। जैसे मैंने आपको क्रम बताया है वीडियो में, वैसा ही दोहराएं इसको। इसके फ़ायदे की बात करें, फ़ायदे बहुत हैं। जब मैं आगे की ओर झुकता हूँ तो मेरी रीढ़ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। रीढ़ लचीली बनेगी सबसे पहले तो इसकी। आगे की ओर झुकने से पेट के ऊपर दबाव बनता है, मांसपेशियाँ मजबूत बनती है। पेट पर दबाव बनने के कारण जो हमारे अंदर के अंग हैं, अंदरूनी अंग हैं, उन पे दबाव बनने के कारण वायु रोग भी दूर होता है। हमारी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग बनती हैं। घुटनों के ऊपर भी दबाव पड़ता है, घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। फायदे तो हैं ही हैं इसके। इसका रोज अभ्यास करें। जिस हिसाब से मैंने प्रोसेस बताया है, आसनों का क्रम लास्ट वीडियो में बताया था, उसको दोहराएं, उससे ज़्यादा फायदा होगा। योगा जरूर करें, आसन जरूर करें, प्राणायाम जरूर करें। कम से कम अपने आप को 30 मिनट जरूर दें डेली के। मेरे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई कमेंट करना हो इस वीडियो के ऊपर ज़रूर करें। अंत में आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।